अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्टनरशिप डिसोल्यूशन जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2003 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, बैलेंस शीट डेटा ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शमीम एंड फहीम ऑन मार्च 31, 2003 आर एज फॉलोज। कैश 2000, मर्चेंडाइज 90,000, लैंड 40,000, गुडविल 18,000। इक्विटी पर अकाउंट्स पेबल 30,000, शमीम कैपिटल 40,000, फहीम कैपिटल 80,000। On this date, Shamim and Fahim decide to dissolve the partnership. They sold merchandise and land 36,000 and 46,000 respectively, and paid 27,000 in full settlement of accounts payable. The partners share profit and loss in the ratio of their capital. Requirement में हमसे कहा जाता है, prepare journal entries and partner capital account and cash account. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले मैं इसकी एंट्रीज आपको बनाकर दिखाऊंगा। लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप को ख़त्म किया जा रहा होता है। पार्टनरशिप ख़त्म हो रही होती है तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। कैश 36,000, चूँकि इन्वेंट्री की वर्थ 90,000 थी लेकिन सेल आउट किया जा रहा है 36,000 में, कैश डेबिट होगा 36,000 से। इन्वेंट्री जो असल वैल्यू है उसकी 90,000, उससे क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सेल आउट कर दी। और 54,000 का लॉस हो गया, और लॉस डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा रियलाइजेशन के नाम से। अगर यही गेन हो तो रियलाइजेशन को क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लॉस होगा तो डेबिट। चूंकि यहाँ लॉस हो रहा है क्योंकि इन्वेंट्री की वर्थ 90,000 थी जबकि सेल आउट किया है 36,000 का। 54,000 की डेबिट साइड कमी थी, ये हो गया रियलाइजेशन लॉस। नरेशन पास करें टू रिकॉर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ मर्चेंडाइज। देन लैंड सेल आउट की जा रही है। लैंड की स्टूडेंट्स वैल्यू 40,000 है और लैंड सेल की जा रही है 46,000 की। तो कैश डेबिट हुआ 46,000, लैंड जो उसकी असल वैल्यू थी उससे क्रेडिट हो गया 40,000 से, और 6,000 की क्रेडिट पे कमी जो कि रियलाइजेशन हो गया गेन, क्योंकि वैल्यू लैंड की 40 थी और हमने सेल आउट किया 46,000 का। ये 6,000 हो गया रियलाइजेशन गेन। तो रिकॉर्ड गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। देन लाइबिलिटी पे ऑफ की जाएगी। लाइबिलिटी 30,000 है लेकिन हम पे कर रहे हैं 27,000 कैश, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा 30,000, चूँकि लाइबिलिटी खत्म होकर डेबिट जाती है। कैश पे कर रहे हैं तो 27,000, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज होगा तो 27,000 से क्रेडिट जाएगा, और 3,000 हमें बचत हो गई जिसे हम नाम देंगे रियलाइजेशन। ये भी गेन हो गया 3,000 का। तो रिकॉर्ड पेड टू क्रेडिटर्स। देन गुडविल के अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। स्टूडेंट्स, गुडविल नाम, रेपुटेशन, बिजनेस की साख, ठीक है, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। गुडविल डेबिट पर होती है क्योंकि एसेट्स होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है, लेकिन चूंकि पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो गुडविल के अकाउंट को भी क्लोज किया जाएगा, और गुडविल के अकाउंट को पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट से क्लोज किया जाएगा। तो गुडविल क्रेडिट हो गई 18,000, और पार्टनर के रेशो अगर स्टूडेंट्स हम बनाएं तो 40,000 और 80,000। इसको अगर हम 2 से करें तो 2 4 दा 40,000 और 80,000, तो 1 और 2 का रेशो आता है। एक हिस्सा शमीम का और 2 हिस्से फहीम के। तो 18,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, 6,000 गुडविल कैपिटल डिक्रीज होगा शमीम का, और 18,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3, 12,000 कैपिटल कम होगा फहीम का। नरेशन हमने पास की टू क्लोज गुडविल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमने गुडविल क्लोज की। देन 5th एंट्री, जिसमें हम लॉस या गेन जो हो रहा होगा रियलाइजेशन पर वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स रियलाइजेशन 54,000 डेबिट है, देन 46,000 डेबिट हुआ। ये दोनों रियलाइजेशन डेबिट हुआ 54,000, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 6,000 से, देन रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 3,000 से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल जो रियलाइजेशन हो गया 54,000 डेबिट, 6,000 और 3,000 क्रेडिट। इसका मतलब 45,000 रियलाइजेशन स्टिल डेबिट पर हैवी है, और डेबिट हैवी मतलब लॉस है, और लॉस है तो पार्टनरशिप में ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। रियलाइजेशन लॉस डेबिट खत्म होकर हम इसको क्रेडिट ले जाएंगे। तो रियलाइजेशन को हमने क्रेडिट किया 45,000 से, और रेशो लॉस या प्रॉफिट के वो 1:2 हैं। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, 15,000 कैपिटल रिड्यूस होगा शमीम का, और कैपिटल रिड्यूस होकर डेबिट जाता है। फहीम का कैपिटल 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 30,000।
तो फ़हीम का कैपिटल भी रिड्यूस होकर डेबिट चला गया 30,000। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट रियलाइजेशन लॉस टू पार्टनर्स। देन अब पार्टनर्स को पे किया जाएगा, चूँकि पार्टनरशिप अब ख़त्म की जा रही है तो पार्टनर के अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा कैश देकर। शमीम का कैपिटल जो कि 40,000 था, जो कि बैलेंस में गिवन है। शमीम का कैपिटल देन 6,000 डेबिट चला गया, चूँकि गुडविल ख़त्म हुई, इसका मतलब कैपिटल रिड्यूस हो गया। देन फिफ्थ एंट्री में शमीम का कैपिटल 15,000 फिर डेबिट चला गया, इसका मतलब और कम हो गया। तो 40,000 माइनस 6,000 माइनस 15,000, 90,000 कैपिटल रह जाता है शमीम का। तो शमीम का कैपिटल 19,000 रह गया, वो भी अब डेबिट चला जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप अब ख़त्म की जा रही है, तो शमीम का कैपिटल विड्रू किया जा रहा है 19,000। इसी तरीके से फ़हीम का कैपिटल 80,000 था बैलेंस में, और फ़हीम का कैपिटल डेबिट हुआ 12,000 से। अब जो बैलेंस रह गया वो 68,000 रह गया। देन फ़हीम का कैपिटल फिर डेबिट हुआ 38,000 से, इसका मतलब 68,000 में से फिर 38,000 डेबिट हुआ, 30,000 रह गया। और अब 30 फ़हीम का कैपिटल जो कि पहले 80,000 हमें गिवन है। देन 12,000 फ़हीम का कैपिटल डेबिट हुआ, चूँकि गुडविल के अकाउंट को क्लोज किया गया, तो 68,000 बैलेंस रह गया। देन फ़हीम का कैपिटल 30,000 डेबिट हुआ, अब रह गया 38,000, और अब वो भी डेबिट चला जाएगा 38,000 से, चूँकि पार्टनरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। तो फ़हीम अपना पूरा कैपिटल विड्रू कर लेगा 38,000, और कैश पार्टनरशिप से पे किया जा रहा है 57,000 दोनों पार्टनर्स का, और पार्टनरशिप से कैश पे किया जा रहा है, मतलब कैश पार्टनरशिप से कम हो रहा है, और कैश एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड जाएगा 57,000 से। नरेशन पास करें टू रिकॉर्ड पेड टू पार्टनर्स। यहाँ पर पार्टनरशिप हमने ख़त्म कर दी पार्टनर्स को पे देकर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से कि कैश का अकाउंट जो है ये नील हो जाएगा। वैसे तो तमाम ही अकाउंट्स नील हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीके से इसको चेक करना सिखाता हूँ, जिसमें कैश का बैलेंस हमें 2,000 पहले से बैलेंस में गिवन है। देन कैश 36,000 डेबिट हुआ, इसका मतलब बढ़कर 38,000 हो गया। फिर 46,000 डेबिट हुआ, इसका मतलब 84,000 हो गया। फिर कैश हमने 27,000 क्रेडिट किया, मतलब कम हो गया, तो 84 में से 27,000 माइनस होकर रह गया 57,000, और लास्ट एंट्री में कैश क्रेडिट हो गया 57,000 से, इसका मतलब कैश का बैलेंस हो गया नील। इसी तरह तमाम अकाउंट्स नील हो जाएंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीके से आपको चेक करना बता रहा हूँ कि अगर कैश का बैलेंस 0 हो गया तो ऑलमोस्ट 100% आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट अब इसका हमें जनरल लेजर बनाना है तमाम पार्टनर्स का, शमीम, फ़हीम और कैश का। तो शमीम का जो बैलेंस था वो पहले से हमें गिवन है 40,000, वो हमने क्रेडिट साइड रखा। देन शमीम का कैपिटल 6,000 डेबिट चला गया, चूँकि गुडविल ख़त्म की जा रही थी, तो शमीम का कैपिटल 6,000 डेबिट हुआ, रीज़न लिखा गुडविल। फिफ्थ एंट्री में शमीम का कैपिटल 15,000 डेबिट हुआ, उसकी वजह थी रियलाइजेशन, 15,000 डेबिट किया, वजह लिखी रियलाइजेशन, एंट्री नंबर 5। देन शमीम का कैपिटल 19,000 डेबिट हुआ, और रीज़न उसका था कैश, एंट्री नंबर 6 में 19,000 एंट्री नंबर 6, और रीज़न उसका कैश। तो ये भी हो गया 40,000, ये बैलेंस भी 40,000, तो इसके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया 40,000 से। इसी तरीके से फ़हीम का कैपिटल बैलेंस जो कि 80,000 गिवन था, हमने वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। देन फ़हीम का कैपिटल डेबिट हुआ 12,000, रीज़न है गुडविल, 12,000 डेबिट किया, रीज़न हो गई गुडविल। देन फ़हीम का कैपिटल 30,000 डेबिट हुआ, उसका रीज़न था रियलाइजेशन, एंट्री नंबर 5, 30,000 एंट्री नंबर 5, रीज़न हो गया रियलाइजेशन। देन लास्ट एंट्री में फ़हीम का कैपिटल 38,000 डेबिट हुआ, रीज़न है कैश, एंट्री नंबर 6, 38,000 रीज़न कैश, एंट्री नंबर 6। अब हम इसका कैश का टी अकाउंट बनाएंगे। अब स्टूडेंट इसका हम कैश का अकाउंट बनाएंगे, तो कैश का बैलेंस जो कि पहले से गिवन है 2,000, वो डेबिट रखा हमने 2,000। फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट हो रहा था 36,000, और क्रेडिट पर उसके था मर्चेंडाइज, तो हमने कैश 36,000 डेबिट किया, रीज़न लिख दिया मर्चेंडाइज, एंट्री नंबर 1। देन सेकेंड एंट्री में कैश डेबिट हो रहा था 46,000 से, और क्रेडिट पर उसके रीज़न था लैंड, क्योंकि लैंड सेल आउट की थी, एंट्री नंबर 2 से 46,000, टोटल हुआ 84,000। देन थर्ड एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा था 27,000 से, रीज़न डेबिट पाता अकाउंट्स पेबल, क्योंकि लाइबिलिटी पे ऑफ की, और लास्ट एंट्री में कैश को क्रेडिट किया हमने 57,000, रीज़न है उसका शमीम और फ़हीम कैपिटल 57,000, ये दोनों साइड इक्वल हो गई 84,000। तो स्टूडेंट ये कैश का अकाउंट था जो मैंने आपको बनाकर दिखाया।
स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।